हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? डेरिवेटिव देखा है। अब डेरिवेटिव में सबसे पहले बेसिकली तुमने क्या देखा? एक मिनट, ये देखो ये सही है क्या? ये रैंडमली चालू कर देता है वो। कल शायद मैंने सेव नहीं किया इसको लिखने के बाद, वो रहेगा सब। नहीं, कल का भी लेक्चर का देखा ना हमने, कहा 3-4 सम सॉल्व किए। नहीं, नोट्स ठीक देखा ना हमने। अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था, रिकॉल करते हैं हम। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? कंपोजिट फॉर्मूलाज देखा। कंपोजिट फॉर्मूला के बाद हमने क्या देखा? इनवर्स देखा। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकालते, ठीक है। इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव निकालने के बाद, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव में हमने क्या, पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फिर हमने देखा कंपोजिट फॉर्मूला, फिर हमने देखा इनवर्स। इनवर्स में हम क्या करते थे? dy अपॉन dx ढूंढने के लिए हम 1 अपॉन dx अपॉन dy ढूंढने के लिए हम dx अपॉन dy ढूंढने के लिए हम क्या करते थे? dy अपॉन dx को उल्टा कर देते थे। ओके, उसको उल्टा कर देते थे सिंपली। देन इसके बाद हमने क्या देखा? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कब यूज करते हैं? जब फंक्शन रेज टू फंक्शन हो, ऐसे सिनारियो में। सेकेंड, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, 3-4 फंक्शन साथ में। ओके, थोड़ा माइक ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो बहुत आवाज। ओके, तो ऐसे सिनारियो में भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं लॉग को। या तो यूवी रूल है कुछ ऐसा, fx रेज टू m इंटू gx रेज टू m, ऐसा सिनारियो है, तो हम u इंटू वी रूल नहीं यूज करते, तो हम यूज करते हैं लॉग। अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। फंक्शन रेज टू फंक्शन तुम लोगों को अच्छे से पता है कि क्या होता है। 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। फिर हमने देखा लॉगरिथमिक के बाद हमने क्या देखा? इम्प्लिसिट फंक्शन देखा। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या देखा हमने? x और y का मिक्सचर होता है। x और y का मिक्सचर होता है, वो सेपरेबल नहीं होते। हाँ, अगर तू सेपरेट करके सॉल्व करना चाहता है तो तू सेपरेट करके सॉल्व कर सकता है। समझा मेरी बात? अगर तू y को एक साइड लेना चाहता है तो लेकर कर सकता है सॉल्व, लेकिन वो होना चाहिए। ओके, तो अगर हो रहा है तो तू वैसे सॉल्व कर सकता है। फिर हमने क्या देखा? पैरामेट्रिक फंक्शन। बेटा ये तीनों में से ना क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है पेपर में, मतलब आएगा ही क्वेश्चन इन तीनों में से। अब हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन में हमने क्या देखा कि x का एक पैरामीटर दिया होता है, सेम वेरिएबल में y का भी पैरामीटर दिया होता है। x का एक पैरामीटर दिया रहेगा, जैसे x इन टर्म्स ऑफ t दिया रहेगा और y भी इन टर्म्स ऑफ
टी दिया रहेगा। तो तुझे क्या करना होगा, तुझे यहां पर क्या करना होगा, तुझे ढूंढना होगा dy अपॉन dx। तो ऐसे सिनारी में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी dt से न्यूमरेटर को भी डेरिवेट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू t और डिनोमिनेटर को भी डेरिवेट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। तो तू पहले स्टेप में क्या ढूंढेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। दूसरे स्टेप में क्या ढूंढेगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ये दोनों वैल्यू ढूंढने के बाद हम सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट अप कर दे, आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना ही था पैरामेट्रिक फंक्शन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब क्या करते हैं हम, पैरामेट्रिक फंक्शन, मुझे फॉर्मूला पूछना है लेकिन अब मैं फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, आगे बढ़ते, समय हो गया। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। लास्ट लेक्चर में हमारा पहला एग्जांपल हो गया था, क्लास वर्क 5। क्लास वर्क 5 में हमें यहां पर बोला है फाइंड dy by dx if x is equals to 280 और y is 280 स्क्वायर है और y is equals to 80 raised to 4 है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है बेटा, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा, पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, x को विथ रिस्पेक्ट टू t दिया है, y को भी विथ रिस्पेक्ट टू t दिया है। तो तू क्या करेगा, तुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो पहले तू ढूंढेगा dy बाई dt, तुझे ढूंढना है यहाँ पे सम नंबर 2 में dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx ढूंढने के लिए तुझे पहले dy बाई dt निकालना पड़ेगा और dx बाई dt निकालना पड़ेगा। एक बार ये मिल गया तो तेरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहां पर पहला केस ये y को कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, तो नॉर्मल डेरिवेट करना है बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, पहले x करते थे तो अब t करेंगे। ठीक है, तो यहां पर dy बाई dx हो जाएगा। RHS में देख a कोइफिशिएंट है, तो कोइफिशिएंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो a को बाहर ले लिया, dt t रेज टू 4। अब इसको हमें x रेज टू 4 की तरह एज्यूम, मतलब x रेज टू 4 की तरह कंसिडर करना है। तो यहां पर कनान, मुझे x रेज टू 4 का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू 4 का वैल्यू क्या है, x रेज टू n का वैल्यू क्या है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। वेरी गुड, तो यहां पर भी वही आएगा, क्या आएगा, 4x रेज टू 3। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4ax रेज टू 3। तुझे मिल गया dy बाई dt। एक्चुअली डिनोमिनेटर में इधर डेरिवेट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इधर आ जाएगा dy बाई dt। हाँ बरोबर, मैं यहाँ पे t लिखना भूल जा रहा हूँ, इधर भी t आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ये तेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में तू क्या करेगा बेटा, dx को भी निकाल लेगा, dx बाई dt भी निकाल लेगा। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट थोड़ा ऊपर जाता हूं मैं, इधर लिख लेता हूं, x इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर। इसको तू केस 1, इसको तू 1 बोल सकता है, इसको तू सेकेंड बोल सकता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो LHS में हो जाएगा dx अपॉन dt। RHS में देख कोएफिशिएंट क्या है, 2a कोएफिशिएंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो d dt t स्क्वायर होगा। तुझे पता है ये x रेज टू n की तरह है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a 2t रेज टू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4at रेज टू 1। ये तुझे मिला dx बाई dt। अब फ्रॉम 1 एंड 2, इसको तू 2 लिख दे, फ्रॉम 1
and 2 dy by dx is equals to dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dx क्या हो जाएगा 4at क्यूब अपॉन 4at। तो 4a कैंसिल, एक t कैंसिल, आंसर आ जाएगा t स्क्वायर। मतलब dy by dx का आंसर आ गया t स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना इजी है बेटा, लिखना चालू कर दो ये। नेक्स्ट सम है ना, वो तुमको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। लिख कर हो गया रहेगा। थर्ड सम, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू 3t, मतलब x इज इक्वल्स टू ई रेज टू एफ एक्स है ये, और y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एफ एक्स है, या तो जी एक्स है। इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करो। ये देख, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ध्यान दे। सॉल्व करूँ मैं या तुम लोग ट्राई कर रहे हो? करना और टाइम चाहिए बेटा, या मैं करूँ? टाइम हो गया, इधर ध्यान दे। देख, फर्स्ट पार्ट में तुझे y को कंसिडर करना है, e रेज टू 4t प्लस 5। अब ये किसकी तरह दिख रहा है? e रेज टू एफ एक्स की तरह दिख रहा है। e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? e रेज टू एफ एक्स डी डी एक्स एफ एक्स। तो सेम इधर तूने बोथ द साइड डिफरेंशिएट किया, LHS में हो गया dy बाय dt, t के हिसाब से जा रहा है ना डेरिवेटिव। और RHS में क्या हो जाएगा? dt e रेज टू 4t प्लस 5। तो इसका आंसर हो जाएगा, e रेज टू एफ एक्स का आंसर है e रेज टू एफ एक्स, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आगे जाके फिर होगा। तो यहाँ पर e रेज टू 4t प्लस 5 एज इट इज होगा, लेकिन अंदर डेरिवेटिव दोनों को भी लेगा ना, प्लस है ना। तो 4t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 आएगा, बिकॉज kx का डेरिवेटिव k, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये तेरा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा e रेज टू 4t प्लस 5 इंटू 4 है ना, तो 4 को आगे ले ले चाहिए। तो अब सिमिलरली तू क्या करेगा? x का डेरिवेटिव निकालेगा। सेकेंड केस में x क्या दिया है अपने को? e रेज टू 3t दिया है, e रेज टू 3t। तो ये e रेज टू एफ एक्स की तरह है, तो अपन लिखेंगे d dx e रेज टू 3t, ये हो जाएगा e रेज टू 3t, और डेरिवेटिव ऑफ
तो 3t में kx जैसा दिख रहा है ना ये, तो इसका आंसर आएगा 3। तो ये आएगा 3e⁻3t। अब तुझे केस 1 भी मिल गया, केस 2 भी मिल गया, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तुझे पता है कि dy/dx तू डायरेक्ट भी लिख सकता है। dy का वैल्यू क्या है 4e⁻4t + 5 और dx का वैल्यू क्या है 3e⁻3t। बचपन में सीखा है a/m/a/n रहेगा तो a/m-n हो जाएगा। तो ये होगा 4/3e⁻4t + 5 - 3t। तो यहाँ पर तुझे आंसर मिलेगा 4/3 4t - 3t e⁻t + 5 इज योर आंसर। हुआ ही लिख के करना, समझा क्या? नाउ देख नेक्स्ट सम देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy/dx इफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x = u + 1/u दी होल स्क्वायर, और सेकेंड दिया है 2u + 1/u। दैट्स इट। अब देख यहां पर तू ध्यान से देखेगा, देख u + 1/u u + 1/u रिपीट हो रहा है कि नहीं? सब लोग ध्यान दो यहाँ पे बेटा, सॉल्व मत करो उसको। सॉल्व तुम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे भी सॉल्व होता है, बट मैं इजी वे बताता हूँ। तो u + 1/u u + 1/u रिपीट हो रहा है, तो तू क्या करेगा, लेट t = u + 1/u। u + 1/u को क्या कर दिया तूने, t लिख दिया। तो तेरा क्वेश्चन हो जाएगा x = t² और y = 2t। ठीक है, तो तू इसको डेरिवेट कैसे करेगा? फर्स्ट में y = 2t, तो ये हो जाएगा dy/dx। किसकी तरह दिख रहा है बेटा ये? a⁻x की तरह। a⁻x का फॉर्मूला क्या है? a⁻x log a, तो इसका क्या हो जाएगा 2t log 2। डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। फिर सेकेंड वाले का क्या होगा, x का, x = t², तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, a⁻x का फॉर्मूला क्या है, a⁻x log a, तो ये dx/dt आ जाएगा 2t। ये हो गया। तो तू क्या करेगा अभी, dy/dx लेगा, तो dy का वैल्यू है 2t log 2 और dx का वैल्यू है 2t। तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या पुट किया, u + 1/u, log 2 हो जाएगा ये, अपॉन 2 × u + 1/u dy/dx। ये तेरा फाइनल आंसर है। ज़्यादा झंझट नहीं, ऐसा सम बहुत इजी रहता है जिसमें अपने को सेम चीज़ रिपीट दी रहती है। ठीक है, ये लिख ले। हुआ ही लिख के, सेकेंड वाला ट्राई कर, सेम ऐसा ही है, मतलब फॉर्मूला तो होगा उसमें बट कंसेप्ट सेम ऐसा ही है। सेकेंड वाला पार्ट ट्राई करना है।
2 रेज टू u प्लस 1 अपॉन u का वैल्यू y है। फर्स्ट सेकेंड वाला इसका आंसर का बात कर रहे हैं क्या? हाँ तो देखना 2 u प्लस 1 अपॉन u का वैल्यू क्या है? y है। log 2 अपॉन और कुछ है क्या? 2 रूट x है ना, तो x और y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दिया है सम में। यहां पर x का वैल्यू देख क्या है, y का वैल्यू क्या है? 2 रेज टू u प्लस 1 अपॉन u। और अगर तू u प्लस 1 अपॉन u का वैल्यू ढूंढेगा ना, x इज इक्वल्स टू u प्लस 1 अपॉन u दी होल स्क्वायर है। तो अगर तू u प्लस 1 अपॉन u का वैल्यू ढूंढेगा तो रूट x मिलेगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग 2 अपॉन 2 रूट x। ऐसे अगर तुझे क्वेश्चन से मैचिंग चीजें मिलती है तो तू सब्स्टिट्यूट कर सकता है वेरिएबल्स को। एच क्या? हाँ हाँ u प्लस 1 बाई यू। देख कोई भी चीज ऐसी रहे ना, कोई भी चीज ऐसी है ना, ए स्क्वायर है इज इक्वल्स टू बी है। अगर ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेगी ना तो ये सामने वाला टर्म रूट में हो जाता है। और तू स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेगी ना तो क्या हो जाएगा, देख ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी हो जाएगा। समझा क्या? ये वाला पावर वो साइड जाएगा तो रूट बन जाता है। ओके, और अगर ये वाला पावर रूट में है ना, मतलब डिवीजन मतलब रूट होता है बेटा। इसको तो ऐसे b रेज टू 1 बाई 2 भी लिख सकती है। तो अगर डिवीजन में है और तू ये पावर यहाँ पर शिफ्ट कर रही है तो ये स्क्वायर में हो जाता है। समझेगा? वन अपॉन एक्स। देख इतनी बार इतनी बार फॉर्मूला बोलने के बाद भी भूल रहे हो, बस पढ़ते रहना। सेकेंड वाला सम भी मैं सॉल्व कर देता हूं। यहां पर अपने को सेकेंड में क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। अब देख 1 प्लस यू स्क्वायर 2 बार रिपीट हुआ तो तू क्या कर सकता है, पैरामेट्रिक है। हाँ बेटा, ये x को इन टर्म्स ऑफ व्यू दिया है, y को भी इन टर्म्स ऑफ व्यू दिया है। तुझे ढूंढने बोला है dy बाय dx, तो इसको t ले लिया तो तेरा क्वेश्चन बदल जाएगा, रूट t हो जाएगा और ये हो जाएगा log t। ठीक है। नाउ फर्स्ट में तू y इज इक्वल्स टू log t को डेरिवेट करेगा। अब log t किसकी तरह दिखता है, log x की तरह दिखता है। विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट कर रहा है तो तेरा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन t। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में x इज इक्वल्स टू रूट t है, मतलब रूट x की तरह दिखता है।
तो इसको डेरिवेट करेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या 1/2 रूट एक्स है, तो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट टी। ये तेरे को तुझे आंसर मिल गया। अब dy बाई डी एक्स लिखेगा ना, तो y का वैल्यू क्या है 1/t और x का वैल्यू क्या है 2 रूट टी, तो इसको लिखेगा 1/2 t इंटू रूट टी। लेकिन तुझे पता है इंडाइसिस इसमें क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर तू इसका पावर ऐड कर सकता है, जैसे कि 2 t का ये पावर 1 है, इधर t का पावर हाफ है, तो t⁻1 इंटू t⁻½ क्या हो जाएगा t⁻1 + 1/2, तो ये हो जाएगा t⁻3/2। तो यहाँ पर मिला t⁻3/2, t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दे, तो t का वैल्यू अगर मैंने रीसब्स्टिट्यूट किया तो ये है 1 + u² दी होल रेज़ टू 3/, अरे हाँ यहाँ पे ये 1/, ये गलत हो गया, मैंने उसको रूट टी कंसिडर कर लिया सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट टी, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 रूट टी अपॉन टी हो जाएगा। अब तुझे पता है कि टी का मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है रूट टी इंटू रूट टी, तो ये हो जाएगा रूट टी इंटू रूट टी लिख सकता है, तो एक रूट टी कैंसिल, 2/√t इज योर आंसर। लेकिन इसको फाइनल टच देने के लिए मुझे वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इसका कोई x y वैल्यू है क्या, देख इसका वैल्यू x है वह √1 + x² का, तो आंसर आ जाएगा 2/x। फाइनल आंसर 2/x है क्या, यही वाला दिया है तो ठीक है, इसी में रहो। ओके, वो ऐसा शिफ्ट करते रहते, वेरिएबल लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो जो तुझे मिला है वो फाइनल आंसर चल जाएगा। टू रूट टी इंटू 2 रूट टी वो गलत था बेटा, हाँ, क्योंकि अपने को dy बाई डी एक्स का dy बाई डी टी का वैल्यू क्या मिला है 1/t और dx बाई डी टी का वैल्यू क्या मिला है 1/2 रूट टी, तो ये 1/2 रूट टी आएगा। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ जा रहा है a/b और c/d, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट टी हमने न्यूमरेटर में भेज दिया और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो वैल्यूज ऐसी सॉल्व होंगी। हो गया लिखकर, हो गया। नाउ बेटा इसमें ना अब जो हम सम सॉल्व करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत कम ही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, तो ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, ये पैटर्न के क्वेश्चन के। तुझे ढूंढने बोला है du/dv, ये ढूंढने के लिए बोला है। अब देख u इन टर्म्स ऑफ x दिया है, v इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म में दिया रहेगा ना, तो उसको अपन पैरामीट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक में हम क्या करेंगे, x के टर्म में दिया है, v भी x के टर्म में दिया है, मतलब ये du/dx ढूंढना है और dv/dx ढूंढना है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले केस 1 में u को कंसिडर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du अपॉन dx हो जाएगा। अब देख 5 किसकी तरह दिखता है मंथन? 5 अभी इसको आएगा नहीं चैप्टर, ये a की तरह दिखता है ना। 5 किसकी तरह दिखता है? a की तरह दिखता है, कांस्टेंट x। इसका फॉर्मूला क्या है? a इंटू लॉग a। तो इधर डायरेक्ट लिख दे 5 इंटू लॉग 5, ये तेरा आंसर हो गया। सेकेंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं इधर ही। सेकेंड वाला पार्ट क्या बोलता है? v इज इक्वल्स टू log x। मंथन log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x। 1 अपॉन x। तो ये तेरा दूसरा वाला आंसर हो गया। अब तुझे दोनों आंसर मिल गया तो सब्स्टिट्यूट कर दे, du अपॉन dv में। तो u का वैल्यू क्या है? 5 इंटू लॉग 5 अपॉन 1 अपॉन x। तो ये 1 x डिनोमिनेटर का x ऊपर चला जाएगा, तो तेरा आंसर आ जाएगा 5 इंटू x इंटू लॉग 5। चेक कर बेटा ये आंसर राइट है क्या? ओके, लिख ले इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से वियर्ड है। इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई टी on y is equals to a into 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx equals to -1। बेटा ये खुद से सॉल्व करना है। सब बता दिए, तुमको आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, फटाफट सॉल्व, मैं चेक करूंगा ये सब। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बेटा, स्ट्रेस मत लेना, 2 मिनट देता हूँ, स्टार्ट करो, उसके बाद देखते हैं। सिंपल है बेटा ये सब, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देख क्या करना है, तुझे चाहिए तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चाहिए तो बाहर ही रख, ठीक है। तूने क्या किया, पहले केस में लिया y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस 1 अपॉन टी, करेक्ट। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t किया तूने, तो यहां पर a देख कोएफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ है ना, तो कोएफिशिएंट है, तो a को मैंने बाहर ले लिया और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी ले लिया। बेटा तुझे पता है ना डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या है? 0। और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या देखा था अपन ने? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी क्या होगा? -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो a मल्टीप्लाई करेगा ना अंदर, तो ये हो जाएगा -a बाई टी स्क्वायर। तुझे मिल गया dy बाई डी टी, पहला वाला पार्ट। सेम सेकंड वाला पार्ट भी तुझे ऐसे ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन समझना चाहिए कि भाई इजी क्या करना है। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू
a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी बोला है, तो तूने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया। तो LHS में हो जाएगा dx अपॉन dt। RHS में देख a कोइफिशिएंट है, तुझे चाहिए तो अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर, नहीं चाहिए तो बाहर रख उसको। तो तूने a को बाहर ले लिया और dx अपॉन dt में तूने यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन टी ले ली। तुझे पता है करके अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है, अंदर प्लस साइन है ना, तो दोनों को भी डेरिवेटिव मिलेगा। और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ए अंदर चला जाएगा, यू विल गेट माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। तो तुझे मिला dx अपॉन dt। अब तुझे क्या ढूंढना था, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx। तो y का वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। एक मिनट, तो ये माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हो रहा, अच्छा एक माइनस था, x का माइनस था बेटा, हाँ तो मैंने ये प्लस ले लिया। तो यहाँ पर बाहर से ये तो माइनस था, तो ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर dy का वैल्यू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, dx का वैल्यू a अपॉन टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम है, आंसर आ गया -1। हेंस प्रूव। कुछ ऐसा तोप सम नहीं है बेटा, हो जाता है आराम से, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, और वो ज़्यादा लॉजिक नहीं है, इतना ही थोड़ा लॉजिक है। अब एक काम करते हैं, थर्ड वाला सम सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला बहुत बड़ा है, तो बाद में करते हैं, ठीक है। थर्ड सम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड सम लिख के हो गया था मंथन ये, तुझे दिया देख, x इज इक्वल्स टू टी इंटू लॉग टी और y इज इक्वल्स टू टी रेज टू टी। तुझे ढूंढने बोला है dy बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस चालू करेंगे, y इज इक्वल्स टू टी रेज टू टी। dy बाय डी एक्स, तो क्वेश्चन गलत है बेटा, ये राइट क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये राइट क्वेश्चन है। अब देख तुझे ये कैसा दिख रहा है मंथन, इधर ध्यान दे, ये क्वेश्चन में कैसा दिख रहा है, वाई टी रेज टू टी, मतलब क्या, अलजेब्रा रेज टू अलजेब्रा, क्या दिख रहा है। अब जब तुझे एफ एक्स रेज टू जी एक्स दिखता है तो तू क्या करता है, ऐसे सिनारियों में सम को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या स्टेप दिया है तुमको, क्या करना होता है ऐसे। ये कब दिखता है बेटा, जब लॉग अप्लाई करना होता है। कब दिखता है, ऐसा दिखा तो तुझे लॉग अप्लाई करना है बोथ द साइड। तो मैं यहाँ पे पहले लॉग अप्लाई कर देता हूँ, तो लॉग वाई हो जाएगा, RHS में हो जाएगा लॉग टी रेज टू टी, तो ये आगे आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू टी इंटू लॉग टी। अब देख ये सिंपल एक फंक्शन है, लॉग एफ एक्स है, ये अलजेब्रा इंटू लॉग टी है, मतलब यूवी रूल से सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब अब मैं डेरिवेट कर सकता हूँ, जब भी तूने ऐसा टी ले लॉग अप्लाई कर दिया ना, तो तेरा नेक्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव। ओके, तुझे सोचना ही नहीं है, नेक्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा log डी बाई डी टी लॉग वाई डी बाई डी टी टी इंटू लॉग टी। यहां पर हम लिखेंगे 1/y, ये log fx है, तो log fx का फॉर्मूला क्या होगा? log fx का फॉर्मूला क्या होगा? 1/fx डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहाँ पे log x नहीं है ना ये, तो ये हो जाएगा 1/y डेरिवेटिव ऑफ y। ये मिला तुझे। यहाँ पर यूवी रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log t प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ t। ये सॉल्व करेंगे पहले। 1/y dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू टी, log t का डेरिवेटिव 1/t है प्लस log t, t का डेरिवेटिव 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस log t आए। y का वैल्यू अपने को पता है, तो y का वैल्यू क्या है? t रेज टू t है इंटू 1 प्लस log t। तो ये तेरा फर्स्ट केस का आंसर है। ओके, लिख ले बेटा मंथन, फर्स्ट केस इधर तक लिख ले। सेकेंड केस खुद से डेरिवेट करो x को, t इंटू लॉग टी है, मतलब u इंटू वी रूल लगेगा, तो u इंटू वी रूल जस्ट मैंने इधर तुमको सॉल्व करके दिखाया कैसे। तो सेकेंड वाला वैल्यू ट्राई करो, ये फर्स्ट वाला लिखने के इधर तक लिख के हो गया क्या? आगे बढ़ू मंथन? हो गया मंथन? अब देख सेकेंड वाले केस में तुझे क्या करना है, x इज इक्वल्स टू टी इंटू लॉग टी है, तो तुझे u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी टी। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1/t प्लस log t एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1t इज 1। ओके, तो ये कट हो जाएगा, 1 प्लस log t मिलेगा तुझे। ठीक है, अब तुझे क्या ढूंढना है? तुझे फ्रॉम 1 and 2 dy बाई डी एक्स करना है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 dy का वैल्यू क्या मिला है तुझे? t रेज टू t इंटू 1 प्लस log t अपॉन 1 प्लस log t। क्लियरली log t 1 प्लस log t 1 प्लस log t कट हो गया। t रेज टू t का वैल्यू क्या है बेटा? y। y को LHS में लेके जा, dy बाई डी एक्स माइनस y इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव। ऐसा समय हो गया। ये सावन तेरा भी हो गया था।
क्यों बेटा, इधर क्या दिक्कत हुई तुझे? ये 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 आंसर नहीं आया तुझे, तो तूने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। देख, तूने ये किया, पहले स्टेप में अप्लाई लॉग टी की, लॉग ऑन बोथ साइड किया, इधर लॉग वाई आया, इधर टी इंटू लॉग टी, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आया, राइट आया, ये u इंटू वी रूल लगेगा ना, तो चलेगा ना, लॉग टी को तूने पहले लिखा, चलेगा। हाँ, तो आंसर तो वही आएगा। तूने ये, हाँ तो यही आया ना, फिर उसका इसको सॉल्व करेगी, टी टी कट हो जाएगा, 1 मिलेगा और लॉग टी एज इट इज आ जाएगा, तो 1 प्लस लॉग टी आया। ओके, और फिर ये y को इधर शिफ्ट कर देगी, ये y को इधर शिफ्ट कर देगी, t रेज टू टी 1 प्लस लॉग, फिर इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 कैंसिल हो गया। ओके, लिख ले फटाफट आगे का। बेटा u अपॉन वी रूल पढ़ो तब तक फटाफट, u अपॉन वी रूल देखो। राइट बोल रहा है तो आगे बोल, माइनस, परफेक्ट, राइट है। पार्थ समझ रहेगा तुझे? ओके, चले अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। बस इधर ध्यान दे, अभी सेकेंड सम। इधर ध्यान दे, छोड़, 40 अपॉन, नहीं सेकेंड वाला नहीं हुआ ना, तूने कर लिया क्या बेटा? सम बहुत बड़ा है, मतलब 2 सम एक ही सम में। हाँ, अब देख इसको कैसे सॉल्व करना है। तू पहले केस में कंसिडर करेगी y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देख, न्यूमरेटर में अलजेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन, तो u अपॉन वी रूल लगेगा। ओके, कौन सा रूल लगेगा? तो तूने डेरिवेट कर दिया, क्या चल रहा है रे? तू फोन रख इधर, फोन रख। देख यहाँ पे dy बाई डी टी 3 कोएफिशिएंट है, बाहर लिया, सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, दी होल अपॉन सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यस, कभी इसको स्क्वायर करने का नहीं, डिनोमिनेटर को
ऐसे ही छोड़ देना उसको। ये हो गया। अब dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है बेटा 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या है 2t है, ओके, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है 0 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 2t अंदर आएगा तो ये माइनस 2t, हाँ dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, 2t अंदर आया माइनस 2t, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2t क्यूब। देख ये माइनस 2t है, माइनस भी है ना, तो माइनस भी अंदर आएगा, तो यू विल गेट माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस किधर 2t है, तो ये माइनस ले लिया मैंने, ये मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो मुझे ये प्लस और ये माइनस कट होते हुए मिल गया, मुझे मिला 3 इंटू माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ठीक है, देख तुझे जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ x और y में करना है। किस में करना है, x और y में। तो इसको ट्राई करना है, कुछ बना सकता है क्या तू? तो देखिए 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इधर दिख रहा है 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर तूने बाहर निकाल लिया 3, माइनस साइन को बाहर ले ले, माइनस 3 4 और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देख ये 2t स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, तो मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर निकाल लिया और ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका वैल्यू क्या है देख, ये जो दिया हुआ टर्म है इसको मुझे देख आंसर में x और y में आंसर दिया है ना, तो मुझे अभी इसको x और y कर लेना है। तो इसमें देख क्या, क्वेश्चन को देख और देख ये वाले आंसर में क्या दिख रहा है तुझे, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, x दिख रहा है या y दिख रहा है? ठीक है कोई बात नहीं। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्वेश्चन में देख के है क्या इधर, तो तू उसको सेपरेट करेगी धीरे धीरे। देख -3 तूने ये बाहर ले लिया माइनस, और ये 4t बरोबर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2 बार है, एक बार और ये 2 बार। अब ये जो पूरा टर्म है इसको तू x लिख सकती है, तो ये हो जाएगा -3x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये x के फॉर्मेशन में लिख दिया अपन। अब सेकंड वाला भी ऐसे ही करेंगे। ये तुझे मिला dy बाय dt। अब सेकंड वाला करते हैं। x का वैल्यू हमें क्या दिया है, ये तो मैंने x का वैल्यू ढूंढ लिया रे, ये x है बेटा, यहां पर y का नाम लिखकर मैंने x को सॉल्व कर दिया। इधर सिर्फ x कट करना है अपने को। हाँ चलेगा, मतलब वैल्यू x का सब्स्टिट्यूट कर दिया ना मैंने, तो इधर क्या आएगा, इधर अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये राइट था, मुझे लगा करके मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया।
तो यहाँ पे dy बाय डी टी। अभी मैं x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। x का वैल्यू क्या है, 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको भी u अपॉन वी रूल से अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी टी। यू अपॉन वी रूल डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t, डेरिवेटिव ऑफ 4t लिख देता हूँ, चलो विथ रिस्पेक्ट टू टी जाएगा ये। फिर यहाँ पे माइनस 4t डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन इंटू 4 माइनस 4t, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आएगा 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब तुझे इसको देख कौन से फॉर्मेशन में, ये 4 ऊपर कॉमन है ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। हाँ, तो इसको हम लोग 2 टाइम ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार ले लेते हैं, 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। देख y का वैल्यू क्या है, ऊपर 3 है ना y के साथ, तो इधर 3 मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू आ रहा है y, बिकॉज अपने को वहां पे y लाना है, y जैसा दिख रहा है ना वो। y में मिसिंग क्या है, इस ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में मिसिंग क्या है, y होने के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस कर दिया उसको। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू वाई। इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y अपॉन 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो तुझे ये x और y के फॉर्मेशन में मिल गया। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, y का वैल्यू अपने को क्या मिला है, माइनस 3x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 3x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या मिला है 4y अपॉन 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। देख ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 3 जा, हाँ ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ये माइनस 9x अपॉन 4y हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। ये ऐसे ही करना है बेटा, ठीक है, तो ही इजी लगेगा, नहीं तो और भी मेथड है, डिफिकल्ट हो जाएगा वो। किसी का स्टार्टिंग से लिखना बाकी है, लिखना चालू कर बेटा।
ओके, नया कंसेप्ट देखते हैं, डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इधर ध्यान दो अभी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या? देख, उससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? इसका मतलब होता है dy बाय डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव हुआ, या तो तू इसको लिख सकता है डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स, वाई का वैल्यू एफ ऑफ एक्स रहता है, या तो तू इसको लिख सकता है एफ डैश एक्स, या तो तू इसको लिख सकता है वाई डैश। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ये जो टर्म है ना, इसको तू दूसरी बार, दो बार डेरिवेट करेगा, एक डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकता है, ठीक है। इसको तू, अगर इसको सीधा लिखना है तो तू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकता है। वाई को दो बार डेरिवेट कर दिया, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, एफ एक्स के फॉर्मेशन भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, अवॉइड करूँ। इसको मैं एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकता हूँ, इसको मैं वाई डबल डैश भी लिख सकता हूँ। मतलब उसका डबल डैश मतलब दो बार डेरिवेटिव हुआ, एक डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। या तो y2 भी कर सकते हैं, इसको y1 लिख सकते हैं, इसको y2 लिख सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यही टर्म्स यूज करते हैं, इससे ज़्यादा कोई टर्म अपन यूज नहीं करते। तो क्लास वर्क 6 चालू कर दे बेटा, 6। अब क्लास वर्क 6 में पहला क्वेश्चन है, y तुझे ढूंढने बोला है, क्यों? सैटरडे को, ठीक है, हो जाएगा। जब तक डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है तुझे, ठीक है। तो यहां पर तुझे क्या करना है, तू y को कंसीडर कर, बहुत इजी है, दो बार डेरिवेट करना है बस। पहली बार तूने डेरिवेट किया, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है बेटा? मंथन, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है? 1/2 रूट एक्स, बरोबर। फिर तू इसको डेरिवेट करेगा, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर में क्या करेगा? डिफरेंशिएट, इधर लिखा था अपन ने डिफरेंशिएट विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो LHS है ना, इसको तू डायरेक्ट लिख दे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और जो RHS है ना, यहाँ पर देख कोइफिशिएंट कौन है? 1/2 कोइफिशिएंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1/√x आ जाएगा। देख, तेरे को ना डेरिवेटिव ऑफ 1/√x का कोई फॉर्मूला पता नहीं, लेकिन तुझे पता है कि तू 1/√x को x⁻⁻² लिख सकता है। तो यहाँ पर तू डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁻² निकाल सकता है। ये x⁻n की तरह दिख रहा है ना, nx⁻n−1। तो ये हो जाएगा 1/2, n का वैल्यू -1/2 है, x⁻⁻² -1, इधर आंसर आ जाएगा -1/4 x⁻, देखना -3/2 हो जाएगा। ओके, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। मतलब सिंपली तुझे दो बार डेरिवेट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है।
जो आंसर मिलता है उसको 2 बार डेरिवेट करना है। इधर से लिखना चालू कर दे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। पार्थ है क्या? तू समझा? तुझे ये मैंने क्या बताया? पार्थ, पार्थ सो गया कह रहे तो सच बता। अच्छा तू बोल रहा है तो सुना ही नहीं दे रहा। थम्स अप कर, थम्स अप। देख बहुत इजी था ये, 2 बार डेरिवेट करना है, दैट्स इट। पहली बार जो आंसर मिला उसी को दूसरी बार डेरिवेट कर देना है, लास्ट स्टेप यही है। हाँ हाँ, तो देखना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो वाई के जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सेकेंड वाला खुद से कर लो ना बेटा, सेकेंड वाला करो फटाफट, हो गया ये तो। सिंपली 2 बार डेरिवेट कर देना बस। मंथन ट्राई कर सेकेंड वाला। देख y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हो गया, 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू 5 20, एक्स रेज टू 3, एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से डेरिवेट हो गया दोनों बार। समझा ये?
कनात बेटा समझा ये? थर्ड वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेम है बेटा, थर्ड वाला x रेज टू माइनस है, डिफ्रेंशिएट विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 7 एक्स रेज टू माइनस 8 हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगी ना n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पावर ऐड हो जाएगी। अब इसको तू अगर अगेन डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुझे पता है n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में, तो ये होगा dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस 8 इंटू 7 56, तो ये हो जाएगा 56 एक्स रेज टू माइनस 9। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने। ये हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम्म 56 एक्स रेज टू माइनस 9। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e रेज टू एक्स को दो बार डेरिवेट करना है, तो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स। पहली बार तूने डेरिवेट किया तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है मन करना? e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? e रेज टू एक्स। फिर से उसको तू डेरिवेट कर, फिर भी उसका आंसर क्या रहेगा? e रेज टू एक्स। तो इसका आंसर e रेज टू एक्स ही रहेगा। ये फर्स्ट हो गया बेटा। e रेज टू एफ एक्स है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 2x प्लस 1 है। अब e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? e रेज टू एफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1। हाँ, स्टेप्स लिख देना ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, खत्म। ठीक है। अब ये आएगा, इसका डेरिवेटिव देख आगे जाएगा 2x प्लस 1, तो यहाँ पर e रेज टू 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव 2, तो आंसर आ गया 2 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 1। ये पहली बार डेरिवेटिव और आंसर आया। ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और 2 देख कोइफिशिएंट है बाहर ले लिया, e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो तुझे क्या मिलेगा? 2 e रेज टू 2x प्लस 1, इसका आंसर आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 e रेज टू 2x प्लस 1। ये तेरा आंसर हो गया। लिख ले इसको। हो गया लिखे? है ना, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है और फिलअप्स भी कर लेंगे जितने होंगे उतने। फिलअप्स बेटा तुम लोगों के मार्क्स ना फिलअप्स में ही जाएंगे,
सम्स पे जाएंगे नहीं, सम्स तो मैं प्रैक्टिस करा लेता हूँ, फिलअप रह जाता है, और फिलअप तुम घर पे जाके करते तो नहीं हो। अरे कितना रट्टा मारेगा, हर चैप्टर में 20-20 फिलअप्स है। कौन बोला टेक्स्ट बुक में 5 है? इतना ही है, 20 टेक्स्ट बुक के फिलअप्स हैं, 20-20 30-30 फिलअप्स हैं उसमें। देख इधर देखिए, y e रेज टू लॉग x टू द बेस। तू बता बेटा, बेस में कुछ नहीं दिया मतलब क्या है इधर? लॉग में बेस में कुछ नहीं दिया मतलब क्या होता है? e होता है ना, e होता है। और e देख, ये फॉर्मूला है a रेज टू लॉग x टू द बेस a। अगर a के पावर में लॉग है और उसका बेस सेम है ना, तो आंसर x आ जाता है। जो इधर है ना वही तेरा आंसर हो जाए। तो तू सेकेंड e रेज टू एफ एक्स की तरह डेरिवेट करते हैं, आंसर सेम मिलेगा। मैं जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट मतलब फॉर्मूला बता। y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा ये, और तू इसको एक बार डेरिवेट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। दूसरी बार डेरिवेट करेगा तो आंसर क्या आएगा? ये लिख ले पूरा ऐसे एज इट इज। देख, a रेज टू लॉग x टू द बेस a, इसका आंसर x होता है। अब यहां पर कोई बेस नहीं दिया ना, मतलब बेस e है। इधर कुछ e रेज टू लॉग x टू द बेस कुछ नहीं दिया है, तो e कंसिडर करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा x। अब x का डेरिवेटिव करेगा तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, 2 बार करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको भी याद रखना, हर बार एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना। ऐसा कुछ आ गया तो इधर मार्क्स चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये हुआ। अभी फिलअप्स देखते हैं हम लोग। लिख ले अच्छे से, लिख इसको। हो गया। अब फिलअप्स देखते हैं। देख, ये तो क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे जाता हूं। ये कुछ, ये पूरा एफ एक्स है। क्या है ये पूरा? एफ एक्स रेज टू एन है। तो एफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला पता है ना तेरे को? एफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है? एन मंथन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो बताओ मुझको इसका आंसर क्या है? ऑप्शन में बेटा, इधर क्वेश्चन में ये 9 है, पावर में 9 है बेटा। क्वेश्चन रॉन्ग है, उसमें पावर में 9 है, 3 नहीं है। हाँ, आंसर बता मंथन। किधर से देगा तू? सॉल्व करना है उसको। हाँ, ए आया ना आंसर? कर्नाट को आंसर ही नहीं आया, आया ना? अब सेकंड देख, सेकंड किसकी तरह दिखता है? रूट एफ एक्स की तरह है। किसकी तरह है? रूट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो देख, इसका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या है बेटा? 1। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या है? माइनस 1/x। तो ऐसा ऑप्शन कोई है क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा।
ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ऑप्शन मैच होगा। करूं क्या मैं सॉल्व इसको? रूट वगैरह देखना ध्यान से ही। देख ये इसका आंसर ना x आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अभी जस्ट मैंने सीखा, लेकिन इसने ऐसा नहीं सॉल्व किया है। इसने क्या किया है? इसने इसको e रेज टू एफ एक्स कंसिडर करके सॉल्व किया। अब e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एफ एक्स है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा e रेज टू एफ एक्स इंटू 1/x। तो ऑप्शन ए आंसर आ। ये हुआ। नाउ इसका आंसर देख क्या है, बता मेरे को मंथन। 2x रेज टू, ध्यान दे इजी है सब, 2x रेज टू 4। डेरिवेटिव ओरली आना चाहिए बेटा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है मंथन? हाँ, अरे गधे, x रेज टू n है ना, ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा ना, 2 2 जा 4 और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2 रेज टू 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। a रेज टू a स्क्वायर इंटू एक्स है, a स्क्वायर इंटू एक्स कोएफिशिएंट बाहर निकाला और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 है, तो आंसर आ जाएगा 4x प्लस a स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या कुछ? अच्छा बेटा, ये जो यहाँ पे x है ना, ये x नहीं है, ये x नहीं है, तो ये इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4x डी। ये हुआ। यहां पर देख u इंटू वी रूल लगेगा। ओके, तो मैं अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहां पर ये वाला रूल लगेगा log a बाय b, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। ठीक है, इसकी तरह सॉल्व करेगा तो आंसर मिल जाएगा। ये देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके, बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड देख। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला मैंने बताया था तुमको, ये वाला सम 4 + 5 कितना होना चाहिए? ये 9 होना चाहिए, तो m + 1 कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए बेटा। दोनों, हाँ दोनों का, यस। देख ये 4 + 5 इक्वल्स टू m + 1 होना चाहिए। मैंने बताया ना ये वाला सम फिलअप में आएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो m का वैल्यू ऑप्शन ए आ जाएगा। बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, दिख रहा है? इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट से सॉल्व कैसे करते हैं देख। शॉर्टकट, कंसिडर x as variable and y as constant। ये तेरा स्टेप 1 है। x को वेरिएबल समझ और y को कांस्टेंट समझ। क्या बोला मैंने? और y को कांस्टेंट, तो इसको डेरिवेट करेंगे पूरे को। ax² d dx प्लस, देख इधर कोएफिशिएंट क्या है? 2hy dx/dx। ये देखिए पूरा कांस्टेंट है, तो ये इधर आ जाएगा by² डेरिवेटिव ऑफ 1, तो ये मिलेगा तुझे 2ax प्लस 2hy, और इसका आंसर 0 मिल जाए।
मैंने y को कांस्टेंट समझ लिया है। y को क्या समझा है? कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे पता है? कंसीडर y एज वेरिएबल एंड x एज कांस्टेंट। y को अभी वेरिएबल कंसिडर करेंगे, x को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो अगर ऐसा कर ले तू, तो तेरा जो इक्वेशन है, देख, अगर x कांस्टेंट है मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है और तू y के हिसाब से डेरिवेट करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा तुझे 2hx dy बाई dx। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए मैं ऊपर वाले से देख के लिख रहा हूँ। क्वेश्चन उधर है तो दिख नहीं रहा मेरे को। प्लस यहाँ पर dy स्क्वायर था ना, तो ये b वेरिएबल है, dy स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा, dy हो जाएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर भी y होगा, ये y हो जाएगा, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पर y है। तो ये क्या हो जाएगा? देख, ये तो 0 हो गया बिकॉज उसमें y है ही नहीं। ये आ जाएगा 2hx प्लस ये आएगा 2by हो जाएगा। तो जो आंसर मिला है ना स्टेप 3 माइनस स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2। तो स्टेप 1 क्या मिला है? देख, तुझे स्टेप 1 मिला ये, तो माइनस 2ax प्लस 2hy अपॉन स्टेप 2 क्या मिला है? 2hx प्लस 2by। दोनों में 2 कॉमन है तो मिलेगा तुझे माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। ये तेरा आंसर। बेटा ये लिखा है ना मैंने तो बहुत बड़ा लगा रहेगा, लेकिन ना एक्चुअल में जब तुझे तेरे दिमाग में बैठ गया ना, तो तूने स्टेप 1 में x को वेरिएबल लिया, y को कांस्टेंट समझ लिया, स्टेप 2 में y को वेरिएबल लिया, x को कांस्टेंट समझ लिया, स्टेप 3 में माइनस स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2, खत्म। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत इजी है, लेकिन मैंने तुझे घर पे जाके समझना चाहिए इसलिए मैंने सारे स्टेप लिख के दिए। नहीं तो ऐसे बताऊंगा तो तेरे को तो समझ जाएगा, लेकिन घर पे जाके तो भूल जाएगा। तुम लोग जा सकते हो बेटा, ठीक है? ट्रेन है तो चले जाओ, बाकी के लिखते रहो। ये तेरा और इसका कॉलेज सेम है क्या? तो उसको ही जानते ना, ट्रेन है उसकी। किधर नाश्ता करोगे? पावंत लिख रही है क्या बेटा तू ये स्टेप्स? बाय बाय बाय। x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में y को वेरिएबल, x को कांस्टेंट। थर्ड स्टेप में माइनस फर्स्ट स्टेप अपॉन सेकेंड स्टेप, खत्म। ये वाला सम देख तू आराम से सॉल्व कर लेगी अगर वो वाला। हाँ तो वैसे ही लिख लेना, तुझे जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो लिख लेने का। मैं वो सारे बच्चों के लिए लिखा देता हूँ। अब देख, ये वाला तू शॉर्टकट स्टेप में तुरंत कर लेगी, ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स, तुरंत आंसर आ जाए। इसका भी आंसर तुरंत आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे। हुआ ये? ठीक है, स्टॉप कर दे अभी लेक्चर। एक बार ये सम्स देख लेते, कुछ डाउट रहेगा तो डिस्कस करते हैं।
चलो बाय बाय।